हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे इस वक्त आपकी पसंद की भावनाएं आपको लेके क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस करेक्शन के बारे में। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट जरूर होगी। Knight of Swords, Six of Swords, Death, Tower, Three of Wands, Ten of Swords, Six of Cups, Nine of Pentacles, Nine of Wands, Three of Swords. Bottom है Ten of Pentacles. कार्ड सिंपलीफाई करेंगे। Sun, Tower, Three of Swords, King of Pentacles, Ten of Swords, Five of Wands, Six of Cups, the Devil, Nine of Wands, Seven of Pentacles, Seven of Pentacles, Three of Wands, Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, Queen of Cups, Six of Cups। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए जैसे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, ये आपसे अब मिलना चाहते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा पैशनेट है, उनको रुका नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी कोई अपने ऊपर पेशेंस बनाए हुए हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी किसी तरीके से हेल्प भी करना चाहते हैं। जानते हैं आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, डेथ का कार्ड है, लेकिन फिर भी किसी ने जैसे उम्मीद नहीं खोई। ये आपके जो भी पार्टनर है, ये जानते हैं कि एक दिन रिश्ते में सब कुछ बेटर होना ही है, इस रिश्ते का न्यू स्टार्ट होना है। आप दोनों फिर से मिलेंगे, आप दोनों साथ चलने के लिए ही बने हैं। कहीं ना कहीं टावर का कार्ड दिखा रहा है कि फिलहाल आप दोनों पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में, ये पूरी तरीके से रिश्ता खत्म हो गया है। ये पसंद का जैसे मन है आपको बहुत कुछ देने का, ये देना आपको बहुत कुछ चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को फिर से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी ये पसंद आपके साथ जैसे न्याय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा दूरियां मुझे दिखाई दे रही है, अब बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, या इनको लगता है कि अब बहुत ज्यादा लंबा टाइम बीत गया है, आप दोनों अलग है। तो किस तरीके से इस कनेक्शन को सुधार सकते हैं, इस कनेक्शन को स्टेबल किस तरीके से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है ऑलरेडी आपकी पर्सन किसी के साथ मैरिड है, जिस वजह से ये इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी नहीं दे पाए। चाहते हैं ये आपके साथ आगे बढ़ना, ऐसा लगता है कि कोई इन्हें रोकता है, या इनकी फैमिली हो सकती है, या इनका करियर अभी ठीक नहीं चलता है। ये पसंद बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने करियर में,
जिस वजह से ये इस कनेक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। ऐसा लगता है ये पर्सन के आसपास जैसे बहुत सारे लोग हैं, या इनकी फैमिली बड़ी है, या इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, या ये हो सकता है कि पास्ट में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, जिस वजह से इनको जैसे आपका पहले वैल्यू नहीं था, या आपके खोने का कुछ इनको ये नहीं था कि आप इनकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जब आप इनसे पूरी तरीके से अलग हो गए, दूर हो गए, तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको लेके ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनका कहीं और मन नहीं लग रहा है। अब इनको लगता है जो कुछ इनके पास है उनका रहना ना रहना इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप नहीं हो तो इनकी जिंदगी में जैसे नीरसता बनी हुई है, एक तूफान सा चल रहा है इनके अंदर। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ये, सुबह से लेकर शाम तक जैसे आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, तो किस तरीके से आप इनको मिल जाएं। तो पुरानी यादें और पुराना जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है साथ में, उस टाइम को ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके से वो टाइम वापस आ जाए। इनकी जिंदगी में जैसे अब कुछ बाकी नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि जो पीस और जो सुकून ये आपके साथ महसूस कर रहे थे, अब इनकी लाइफ में अगर कोई है भी तो वो चीजें फिर से नहीं हो पा रही है, वो चीजें इनको महसूस नहीं होती। कोई और उनको उस लेवल तक सुकून नहीं दे पाता है जो सुकून ये आपके साथ महसूस करते थे। अगर आप नहीं हैं तो चाहे जितना भी सेलिब्रेशन है वो सब बेकार है, इनको ऐसा लगता है। चाहे इनके पास कितनी ही प्रॉपर्टी है, कितने ही पार्टनर हैं, वो किसी काम के ही नहीं इनको लगता है। वो चीजें, वो पीस, वो खुशियां उनको नहीं महसूस हो रही है उनके साथ। एक आपकी कमी इनको बहुत ज्यादा खलती है। ये आज भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाते हैं। इनके दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है। चाहे इनके पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, चाहे इनके पास फैमिली है, लेकिन फिर भी ये आज आपको ही लिए खड़े हैं। ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अंदर से कोई जैसे टूट गए, बहुत ज्यादा दुखी। इनकी जो पेन है, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, जो भी इनके हाव भाव, वो सिर्फ आप ही समझ पाते थे। इनके दर्द को सिर्फ आप ही समझ पाते थे। इनकी तकलीफें आज समझने वाला कोई नहीं है। आज अकेले, इनके पास बहुत कुछ है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, लेकिन फिर भी ये पसंद अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इनका ध्यान आप में ही रहता है। आप इनसे छूट गए, आप इनसे मिस हो गए, ये इस चीज में लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं ये पर्सन। हो सकता है आप दोनों के बीच एक ये भी चीज हो सकती है कि या तो आप मैसेज नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर नहीं कर रहे, या दोनों ही ऐसे चल रहा है कि मैं क्यों करूं और मैं क्यों करूं। दोनों खींचातानी कर रहे हैं, जिस वजह से ये कनेक्शन जैसे ब्रेक हो गया। एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को हर्ट हो भी रहा है, लेकिन फिर भी कोई आगे आके इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते। दोनों अपनी अपनी ईगो में बैठे हुए, पैशनेट दोनों है, मिलना दोनों चाहते हैं, लेकिन फिर भी नो कांटेक्ट बना हुआ है। क्योंकि आप दोनों के बीच ईगो मुझे दिखाई दे रहा है, क्लैशेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें भी हैं जो इस रिश्ते को तोड़ने में पूरी तरीके से कामयाब रही हैं। ये रिश्ता आप दोनों के ईगो की वजह से भी टूटा, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ऑलरेडी ये पर्सन आपको अपने फैमिली का मेंबर मानते हैं या बनाना चाहते हैं। ये एक राइट पार्टनर समझते हैं आपको। शायद ये समझते हैं कि एक आप ही परफेक्ट पार्टनर है जो इनकी फैमिली संभाल सकते हैं, या फैमिली में इनकी फैमिली के लायक हैं, जिसके साथ मैरिज की जा सकती है, जो पूरी तरीके से फैमिली को सूट करते हैं। ये आपके अंदर वो प्यार देखते हैं, वो ऐसा लगता है इनको कि आप इनके परिवार में बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर की तरह रहेंगे। इनको पूरी कंप्लीट फैमिली देंगे, हर पर्सन को खुश रखेंगे, सबकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। आप इनके जैसे बच्चों को भी अच्छे से संभाल सकते हैं, आप इनके पेरेंट्स को भी अच्छे से संभाल सकते हैं। इनको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई तो ऐसा है जो इनको आपकी तरफ आने से रोकता है। ये आना चाहते हैं, आपके साथ वापस से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपको मिस भी बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो इनके जैसे
माइंड को कंट्रोल करता है, कोई इनको आपके खिलाफ भड़काता है या ऐसे बताता है कि आप दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, कोई इनको अलग तरीके से भड़काने की कोशिश करता है। हो सकता है आप बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हो सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, आप एक परफेक्ट लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं और आप बहुत ब्यूटीफुल है। और हो सकता है ये पर्सन जो भी है ये आपसे थोड़े कम होंगे, हो सकता है अभी इनका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, ये अपने उस हद पे अपने काम में सक्सेस नहीं हुए हैं, इन्होंने अपने जॉब की या करियर की नई नई शुरुआत की है। तो कोई तो है जो आप दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस है ऐसा बताते हैं, जिस वजह से भी ये पर्सन जैसे ब्रेन वॉश हो जाता है इनका और ये रुक जाते हैं, आते आते रुक जाते हैं। इनको लगता है कि आपके और इनके बीच कोई मिलाप नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, आप दोनों बहुत ज्यादा अलग हैं एक दूसरे से। हो सकता है आपका कलर भी इन दोनों का एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपोजिट है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ प्यार होने से, सिर्फ एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होने से कोई मतलब नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप दोनों के बीच अलग अलग हैं, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन रुक जाते हैं आपकी तरफ आते आते। कहीं ना कहीं कोई आपको बुरा भी दिखाता है इनकी नजरों में। कोई इनको ऐसा भी बोलने की कोशिश करता है कि आपको बहुत ज्यादा ईगो है, आप बहुत ज्यादा प्राइड में रहते हैं, आपको सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, आप इनकी कुछ नहीं सुनते हैं या इनकी तरफ नहीं सोचते, इनके बारे में नहीं सोचते हैं। ये सोच के आपके पर्सन थोड़े से दुविधा में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आते आते रुक जाते हैं, इनका दिल टूट जाता है। ये चाह के भी इस कनेक्शन पे काम नहीं करते हैं, स्टेबिलिटी नहीं देते हैं। ये चाहते बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत लव दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आप ही के बारे में, जैसे कोई सोचता रहता है रातों दिन किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ये दूरियां खत्म की जाए। कहीं ना कहीं इनके मन में जैसे हमेशा एक तूफान सा उठा रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कोई रोक लेता है, इनके दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। कोई ना कोई थॉट इशू बहुत ज्यादा है, कोई बहुत बुरी तरीके से इस कनेक्शन को खराब करना चाहता है, कोई नहीं चाहता है आप दोनों मिलें। ये पर्सन बहुत ज्यादा जैसे आपके लिए पॉजिटिव है, आपसे लव भी बहुत है, कहीं ना कहीं आपके लिए इनके दिल में ट्रू फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन रुके हुए हैं, इस कनेक्शन में नो कांटेक्ट बना हुआ है। फिलहाल तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं। तो आज का रीडिंग यही तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे।